तलाक संयोग नहीं, पहले से लिखा हुआ सौदा है। गरुड़ पुराण का यह सच। राधे राधे दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हमारे समाज का सबसे दर्दनाक और संवेदनशील विषय है, तलाक या रिश्तों का टूट जाना। जब दो लोग शादी के मंडप में अग्नि के साथ फेरे लेते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ सपने होते हैं। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा होता है। कोई भी यह सोचकर शादी नहीं करता कि एक दिन यह रिश्ता कोर्ट कचहरी के चक्करों में बदल जाएगा। कोई नहीं सोचता कि जिस इंसान को आज वह अपनी दुनिया मान रहा है, कल वही इंसान उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है? क्यों अचानक प्यार नफरत में बदल जाता है? क्यों वह चेहरा जिसे देखे बिना दिन नहीं गुजरता था, आज उसे देखने से भी नफरत होने लगती है? आज हम गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन कर्म शास्त्रों के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि तलाक असल में क्या है। क्या यह सिर्फ 2 लोगों के बीच की अनबन है? क्या यह सिर्फ विचारों का ना मिलना है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य है जो हमारी समझ से बहुत परे है? दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आपको पता चलेगा कि आपका तलाक कोई संयोग नहीं है, ये अचानक हुआ कोई हादसा नहीं है, बल्कि यह एक पहले से लिखा हुआ सौदा है जो आप इस धरती पर आने से पहले ही कर चुके थे। आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक मरहम का काम करेगा जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, जो रात दिन खुद को या अपने नसीब को कोसते रहते हैं। आज आपको आपके हर क्यों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार माना गया है, समझ होता नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जोड़े ऊपर वाला बनाता है, लेकिन अगर जोड़े ऊपर वाला बनाता है तो उन्हें तोड़ता कौन है? क्या भगवान गलत जोड़े बनाते हैं? क्या विधाता से गलती हो जाती है? नहीं, ईश्वर पूर्ण है और उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि हर जीवात्मा इस धरती पर आने से पहले अपने जीवन की एक रूपरेखा तैयार करती है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। इस रूपरेखा में यह तय होता है कि इस जन्म में उसे कितना सुख भोगना है और कितना दुख, उसे किसके जरिए प्रेम मिलेगा और किसके जरिए धोखा। यह सब पहले से तय होता है। शादी 2 शरीरों का मिलन नहीं है, यह 2 कर्जों का मिलन है, 2 हिसाब किताबों का मिलन है। गरुड़ पुराण के अनुसार हम किसी भी इंसान से तभी मिलते हैं जब हमारा उसके साथ कोई पुराना लेना देना बाकी होता है। इसे आर्न अनुबंध कहते हैं। आर्न मतलब कर्ज और अनुबंध मतलब बंधन। जब तक यह कर्ज बाकी रहता है तब तक रिश्ता बना रहता है। चाहे आप कितना भी लड़ लें, चाहे आप एक दूसरे को कितना भी बुरा भला कह लें, जब तक उस कर्ज की एक एक पाई नहीं चुक जाती, आप अलग नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन वह कर्ज पूरा हो जाता है, जिस दिन वह हिसाब 0 हो जाता है, उस दिन प्रकृति आप दोनों को अलग करने का बहाना ढूंढ लेती है और उसी बहाने को दुनिया वाले तलाक कहते हैं। ज़रा सोचिए, आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ वाली सीट पर एक यात्री आकर बैठता है, आप दोनों बातें करते हैं, खाना बांटते हैं, एक दूसरे के सुख दुख साझा करते हैं। आपको लगता है कि ये साथ हमेशा रहेगा, लेकिन जैसे ही उस यात्री का स्टेशन आता है, वह उतर जाता है। आप उसे रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अभी तो हमारी बातें अधूरी हैं, अभी तो सफ़र बाकी है। नहीं, उसका टिकट वहीं तक का था। ठीक उसी तरह शादी भी एक सफ़र है और आपका पति या आपकी पत्नी वह यात्री है। उनका और आपका साथ उतना ही लिखा था जितना पुराना हिसाब था। जिस दिन वह हिसाब पूरा हुआ, उनका स्टेशन आ गया। अब चाहे वह स्टेशन तलाक के रूप में आए या मृत्यु के रूप में, उन्हें उतरना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हमारी शादी तो बहुत अच्छी चल रही थी, फिर अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं होता। एक बीज ज़मीन के अंदर महीनों तक पनपता है, तब जाकर बाहर पौधा दिखाई देता है। वैसे ही कर्मों के बीज हमारे रिश्तों में छुपे होते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने इस आत्मा को बहुत सताया हो, उसे कैद करके रखा हो या उसकी भावनाओं का गला घोटा हो, तो इस जन्म में वह आत्मा पति या पत्नी बनकर आई। शुरुआत में सब अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही समय का चक्र घूमा,
उस आत्मा के अवचेतन मन में दबी हुई वह पुरानी नफरत, वह पुराना बदला जाग उठा और उसने आपको छोड़ दिया। तलाक और कुछ नहीं, यह एक मुक्ति है, एक आरण मुक्ति। अब यहाँ एक बहुत गहरे रहस्य की बात करते हैं जो गरुड़ पुराण में छिपी है, और वह है आत्मा का चुनाव। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरी शादी गलत इंसान से हो गई, मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि कोई भी शादी गलत नहीं होती। हर शादी सही होती है, उस वक्त के लिए और उस कर्म के लिए। जब आप आत्मा लोक में थे और अपना अगला जन्म चुन रहे थे, तब आपने खुद अपनी मर्जी से इस कठिन जीवन साथी को चुना था। आपने ईश्वर से कहा था कि मुझे एक ऐसा पति या ऐसी पत्नी चाहिए जो मुझे तोड़ दे, जो मेरा अपमान करे, जो मुझे छोड़ दे। आप पूछेंगे कि कोई अपने लिए दुख क्यों मांगेगा, कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? यही तो रहस्य है। आत्मा दुख नहीं देखती, आत्मा विकास देखती है। आत्मा जानती थी कि आपके अंदर बहुत अहंकार है, आपके अंदर बहुत मोह है, और इस अहंकार को तोड़ने के लिए, इस मोह को गलाने के लिए प्यार काफ़ी नहीं होगा, चोट की ज़रूरत होगी, एक बहुत गहरी चोट की। इसीलिए आपने एक ऐसे साथी को चुना जो हथौड़ा बनकर आपकी ज़िंदगी में आए और आपके अहंकार को तोड़ दे। तो आज जिस तलाक से आप इतना डर रहे हैं, जिस इंसान को आप कोस रहे हैं, असल में वह इंसान आपकी ही आत्मा का एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है। उसने वही किया जो आपने उससे जन्म से पहले करने को कहा था। उसने आपको तोड़ दिया ताकि आप दोबारा और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। गरुड़ पुराण में रिश्तों के टूटने के 3 मुख्य आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। पहला कारण है शत्रु आरण की समाप्ति। कई बार हम देखते हैं कि शादी के बाद घर में रोज क्लेश होता है, मारपीट होती है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। यह तब होता है जब 2 जानी दुश्मन एक छत के नीचे पति पत्नी बनकर जन्म लेते हैं। उनका उद्देश्य से प्रेम करना नहीं होता, उनका उद्देश्य एक दूसरे को यातना देना होता है। वे एक दूसरे का अहंकार तोड़ने आए हैं, और जब वह यातना पूरी हो जाती है, जब दोनों का अहंकार चूर चूर हो जाता है, तब नियति उन्हें अलग कर देती है। अगर आपका तलाक बहुत गंदे तरीके से हुआ है, बहुत लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी के बाद हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपने एक बहुत भारी शत्रु आरण चुका दिया है। आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आप उस जेल से रिहा हो गए हैं। दूसरा कारण है मोह भंग। कई बार ईश्वर आपको अध्यात्म की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप अपने परिवार में, अपने पति या पत्नी में इतने खो जाते हैं कि आपको ईश्वर की याद ही नहीं आती। आप उस इंसान को ही अपना भगवान मान बैठते हैं। यह मोह है। और गरुड़ पुराण कहता है कि जब जब जीवात्मा का मोह किसी नश्वर चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ईश्वर उस मोह को तोड़ देते हैं। वह उस खिलौने को आपसे छीन लेते हैं जिससे आप खेल रहे थे, ताकि आपका ध्यान वापस परमपिता की ओर जाए। तलाक एक बहुत बड़ा झटका है। यह आपके अहंकार को, आपके विश्वास को और आपकी दुनिया को हिला देता है। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान सबसे ज़्यादा ईश्वर के करीब होता है। मीरा को देखिए, अगर उन्हें राजमहलों का सुख मिलता, अगर उन्हें पति का प्रेम मिलता, तो क्या वह कृष्ण को पा सकती थी? नहीं, उनके जीवन में वह दुख, वह अलगाव ज़रूरी था, ताकि वह जगत को छोड़कर जगदीश की हो सके। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो यह संकेत है कि ईश्वर आपको अपने पास बुला रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप अब किसी एक इंसान के नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के हो जाएं। तीसरा कारण है विकास यात्रा। कभी कभी 2 आत्माएं एक साथ जन्म लेती हैं, शादी करती हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, और जब दोनों का मानसिक और आध्यात्मिक स्तर बदल जाता है, जब उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, तो प्रकृति उन्हें अलग कर देती है। यह तलाक शांतिपूर्ण होता है। इसमें नफरत नहीं होती, बस एक समझ होती है कि अब हमारा साथ यही तक था। जैसे कक्षा पास करने के बाद स्कूल के दोस्त बिछड़ जाते हैं, वैसे ही आत्मा के विकास के लिए कभी कभी पुराने साथी का बिछड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसी के साथ रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आप उसी कक्षा में अटके रहेंगे। यहाँ पर पैसों के लेन देन का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अक्सर तलाक के समय एलुमनी या गुजारा भत्ता को लेकर बहुत लड़ाई होती है। पति सोचता है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई इसे क्यों दूं। पत्नी सोचती है कि इसने मेरा जीवन खराब किया है, मुझे मुआवजा चाहिए। लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है कि अगर आपकी पत्नी या पति आपसे भारी रकम लेकर अलग हुए हैं तो यह इस जन्म की लूट नहीं है, यह पिछले जन्म का कोई आर्थिक कर्ज था। हो सकता है आपने पिछले जन्म में उनका धन हड़पा हो या उन्हें नुकसान पहुंचाया हो। प्रकृति ने तलाक को जरिया बनाया उस पैसे को ब्याज समेत वापस करने का। जिस दिन वह चेक साइन हुआ, जिस दिन वह पैसा आपके खाते से गया, समझ लीजिए वह पुराना खाता बंद हो गया। इसलिए उस पैसे के जाने का शोक मत मनाइए। वह पैसा वैसे भी आपका नहीं था, वह कर्जा था जो सिर से उतर गया। अब एक बहुत बड़े भ्रम की बात करते हैं। हमें लगता है कि तलाक हमने लिया है या सामने वाले ने दिया है। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा झुक जाते, अगर हम चुप रह लेते या अगर हम वो गलती ना करते तो ये रिश्ता बच जाता। यह सोच आपको दिन रात परेशान करती रहती है। इसे ही गिल्ट कहते हैं। लेकिन सत्य यह है कि आप केवल एक निमित्त थे, एक कठपुतली थे। वह रिश्ता टूटना ही था क्योंकि उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। अगर आप नहीं लड़ते तो कोई और वजह बन जाती। अगर कोई दूसरी औरत या दूसरा आदमी बीच में नहीं आता तो कोई बीमारी आ जाती, कोई शक आ जाता या कोई गलतफहमी आ जाती। टूटने के 1000 बहाने हैं, लेकिन जुड़ने की सिर्फ एक वजह है और वह है कर्म बंधन। जब बंधन ही नहीं रहा तो आप फेविकोल लगाकर भी उस रिश्ते को नहीं जोड़ सकते। इसलिए खुद को दोष देना बंद कीजिए और सामने वाले को भी दोष देना बंद कीजिए। गरुड़ पुराण कहता है कि आपका जीवन साथी सिर्फ एक डाकिया था, एक पोस्टमैन था जो आपके ही लिखे हुए कर्मों की चिट्ठी आपके पास लाया था। अगर चिट्ठी में दुख लिखा था, धोखा लिखा था, अपमान लिखा था तो इसमें उस डाकिये की क्या गलती? उसने तो बस अपना काम किया। चिट्ठी तो आपकी ही लिखी हुई थी, किसी और जन्म की। जब आप इस नज़रिए से देखते हैं तो आपके मन से उस इंसान के प्रति नफ़रत खत्म हो जाती है। और जिस दिन नफ़रत खत्म हो जाती है, असल में तलाक उसी दिन होता है। कोर्ट का कागज़ तो सिर्फ समाज के लिए है, असली तलाक तो मन से होता है। लेकिन तलाक के बाद जो होता है वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर अलग हो जाते हैं, घर अलग हो जाते हैं, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर, प्राणिक स्तर पर 2 लोग अभी जुड़े होते हैं। इसे इथर कॉर्ड्स या ऊर्जा के तार कहते हैं। जब आप किसी के साथ इतने साल रहते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आपकी और उनकी ऊर्जा की नाड़ियाँ आपस में गुंथ जाती हैं। यह एक बहुत गहरा विज्ञान है जिसे मॉडर्न साइंस अभी समझ नहीं पाया है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले समझ लिया था। जब आप किसी के साथ शारीरिक मिलन करते हैं तो आप केवल शरीर नहीं बांटते, आप अपने कर्म बांटते हैं। आप अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा उसे दे देते हैं और उसका हिस्सा खुद ले लेते हैं। तलाक के बाद भी वो हिस्सा आपके अंदर रह जाता है। यही कारण है कि अलग होने के महीनों या सालों बाद भी अचानक बैठे बैठे आप उदास हो जाते हैं। आपको उनकी याद आने लगती है या आपको गुस्सा आने लगता है। आपको लगता है कि मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ, फिर ये विचार क्यों आ रहे हैं? ये विचार आपके नहीं हैं, यह उस ईथर कॉर्ड के जरिए सामने वाले की ऊर्जा आप तक आ रही है। अगर वह वहाँ दुखी है तो आपको यहाँ बेचैनी होगी। अगर वह वहाँ किसी और के साथ है तो आपको यहाँ जलन होगी। ये अदृश्य तार आपको एक कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं और जब तक ये तार नहीं टूटेंगे आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप दूसरी शादी भी कर लेंगे तो भी आपको उसमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी डोर पुराने रिश्ते में रहती है। आप शरीर से नए साथी के पास होंगे, लेकिन ऊर्जा से पुराने साथी के पास, और यह नए रिश्ते को भी जहर बना देगा। इसे ही हम भूत कहते हैं। मरे हुए इंसान का भूत नहीं, बल्कि मरे हुए रिश्ते का भूत, जो आपके बेडरूम में, आपके दिमाग में हमेशा हावी रहता है। तो इन तारों को कैसे तोड़ें? इस बंधन से पूरी तरह मुक्त कैसे हों? इसका उपाय भी हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, और वह उपाय है क्षमा और शुद्धिकरण। जी हाँ,
माफ़ करना और खुद को साफ करना, यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने आपको समाज में जलील किया, उसे माफ़ कैसे करें? हमारा अहंकार हमें माफ़ नहीं करने देता। हमें लगता है कि अगर हमने माफ़ कर दिया तो हम हार गए और वह जीत गया। लेकिन आध्यात्म कहता है कि माफ़ करना दूसरे के लिए नहीं है, माफ़ करना खुद के लिए है। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वह सामने वाले को जलाएगा, लेकिन उससे पहले वह आपका हाथ जलाता है। आज रात एक बहुत शक्तिशाली प्रयोग कीजिए। इसे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कहते हैं। एकांत में बैठिए, एक दिया जलाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने उस पूर्व पति या पत्नी का चेहरा अपने सामने लाइए। कल्पना में देखिए कि वह आपके सामने खड़ा है। उसके चेहरे को देखिए। हो सकता है आपको गुस्सा आए, हो सकता है आपको रोना आए। आने दीजिए। जो भी भावना आ रही है उसे रोकिए मत, उसे बह जाने दीजिए और फिर अपने दिल की गहराइयों से उससे कहिए कि मैं नहीं जानता कि हमारा पिछला हिसाब क्या था। हो सकता है मैंने तुम्हें पिछले जन्म में बहुत दुख दिया हो, जिसका बदला तुमने आज ले लिया। हमारा हिसाब बराबर हुआ। तुमने मुझे जो भी दुख दिए उसके लिए मैंने तुम्हें माफ़ किया, और मैंने तुम्हें जो भी दुख दिए जाने अनजाने में, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ और मैं खुद को आज़ाद करता हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके और उसके बीच एक काली रस्सी बंधी है जो आपकी नाभि से उसकी नाभि तक जुड़ी है। अब अपने हाथ में प्रकाश की एक कैंची या भगवान शिव के त्रिशूल की कल्पना कीजिए और पूरी ताकत से उस रस्सी को काट दीजिए। जैसे ही आप उसे काटें, महसूस करें कि वह इंसान धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है, धुंधला होता जा रहा है और अंत में रोशनी में गायब हो गया और आप एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं। यह क्रिया आपको कम से कम 21 दिन करनी होगी, क्योंकि वह तार बहुत मजबूत हैं, एक बार में नहीं टूटेंगे। रोज़ रात को सोने से पहले उन्हें माफ़ कीजिए और तार काटी। इसके अलावा शरीर की शुद्धि भी ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्श की यादें शरीर में जमा हो जाती हैं। इसके लिए समुद्री नमक के पानी से नहाना बहुत लाभकारी बताया गया है। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है। हफ्ते में एक बार पानी में खड़ा नमक डालकर नहाएं और यह भावना करें कि मेरे शरीर से उस पुराने रिश्ते के सारे निशान, सारे स्पर्श धुल रहे हैं। मैं फिर से पवित्र हो रहा हूँ, मैं फिर से नया हो रहा हूँ। यह छोटी छोटी चीज़ें आपके आभामंडल को साफ कर देंगी और आप एक नई चमक के साथ दुनिया का सामना करेंगे। गरुड़ पुराण में एक और बहुत गहरी बात कही गई है। जो स्त्रियां या पुरुष तलाक के बाद अकेले रह जाते हैं और अपनी संतानों का पालन पोषण करते हैं, उनका तप किसी भी ऋषि मुनि से कम नहीं होता। समाज उन्हें दया की नज़र से देखता है या कभी कभी हिकारत की नज़र से देखता है। उन्हें लगता है कि यह बेचारा है या यह बेचारी है, लेकिन ईश्वर की नज़र में वह योद्धा हैं। वह अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी साधना है। अगर आप एक सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं तो कभी खुद को कमज़ोर मत समझिए। आपने एक बहुत कठिन रास्ता चुना है और कठिन रास्ता केवल बहादुर लोगों को दिया जाता है। आपके बच्चे आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ताकत है। कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चों के लिए हम इस नारकीय रिश्ते को खींचते रहें, हम घुटते रहें, लेकिन याद रखिए, एक टूटे हुए रिश्ते से बेहतर है एक खुशहाल टूटा हुआ घर। मतलब ये है कि रोज़ के लड़ाई झगड़े वाले घर में रहने से अच्छा है कि बच्चे शांति से एक माता या पिता के साथ रहें। बच्चे वह नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हैं, बच्चे वह सीखते हैं जो आप जीते हैं। अगर आप रोज़ अपमान सह रहे हैं तो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपमान सहना सही है। लेकिन अगर आप अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हैं, अलग होते हैं और खुश रहकर दिखाते हैं, तो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि खुद की इज्जत करना कितना ज़रूरी है। एक बात का ध्यान रखें, अपने बच्चों के मन में कभी भी अपने पूर्व साथी के लिए जहर मत घोलिए, चाहे उसने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। वह आपके बच्चों का पिता या माता है। अगर आप बच्चों के सामने उसकी बुराई करेंगे तो आप बच्चों के डीएनए को श्राप दे रहे हैं,
क्योंकि वह उसी का खून है। जब आप बाप को गाली देते हैं तो बच्चे के अंदर का आधा हिस्सा खुद को अपराधी महसूस करता है। इससे बच्चे का व्यक्तित्व टूट जाता है। अपनी लड़ाई अपने तक रखिए, बच्चों को इससे दूर रखिए। यही सच्चा धर्म है। तलाक अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं, लेकिन हम उस बंद दरवाजे को ही इतनी देर तक घूरते रहते हैं कि हमें खुले हुए दरवाजे दिखाई नहीं देते। प्रकृति कभी भी खाली स्थान नहीं रखती। अगर उसने आपके जीवन से कुछ निकाला है तो वह उससे बेहतर कुछ डालने वाली है। पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। पुराने पत्ते जड़ेंगे तभी नए पत्ते आएंगे। अगर आप पुराने सूखे पत्तों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो नए पत्तों के लिए जगह कहाँ बचेगी। इसलिए अपनी इस स्थिति को स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने में बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हम लड़ रहे होते हैं, हम विधि के विधान को चुनौती दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि जो हुआ ईश्वर की मर्जी थी और इसमें ज़रूर मेरी भलाई छुपी होगी, तो हम शांत हो जाते हैं। और शांत मन में ही ईश्वर का वास होता है। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, यह सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। जब आप दुखी थे, जब आप रात भर रोते थे, तब कोई आपके आंसू पूछने नहीं आया था। तो आज जब आप अपने जीवन का फैसला ले रहे हैं तो उन्हें बीच में क्यों लाना। यह आपकी यात्रा है, आपके कर्म हैं और इनका फल भी आपको ही भोगना है। लोग तो तमाशा देखने आते हैं, तमाशा खत्म होते ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में रखिए, किसी और के हाथ में नहीं। गरुड़ पुराण यह भी चेतावनी देता है कि तलाक के बाद कभी भी अनैतिक रास्तों पर मत जाइए। कई बार लोग अकेलेपन को भरने के लिए गलत संगति में पड़ जाते हैं, नशे का सहारा लेते हैं या वासना के जाल में फंस जाते हैं। यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस समय आपकी मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है और नकारात्मक शक्तियां आपको जल्दी घेर सकती हैं, जिसे हम रीबाउंड रिलेशनशिप कहते हैं। यानी एक रिश्ते से निकलते ही तुरंत दूसरे रिश्ते में कूद पड़ना। यह एक बहुत बड़ी गलती है। अभी आपका घाव भरा नहीं है, अभी आप खून से लथपथ हैं और आप दूसरे इंसान को गले लगा रहे हैं। इससे वह दूसरा इंसान भी आपके खून से सन जाएगा और आपका घाव कभी नहीं भरेगा। तलाक के बाद कुछ समय खुद को दीजिए। इसे हीलिंग पीरियड कहते हैं। इस समय को विलाप करने में नहीं, बल्कि खुद को निखारने में लगाइए। ध्यान कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपने शौक पूरे कीजिए। जो आप शादीशुदा जिंदगी में नहीं कर पाए, वह अब कीजिए। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता और नहीं कोई उससे प्यार करेगा। आप एक पूर्ण आत्मा हैं। आपको खुश रहने के लिए किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इंसान आपके जीवन में खुशियाँ बांटने आ सकता है, लेकिन वह आपकी खुशी का कारण नहीं बन सकता। आपकी खुशी का स्रोत आपके अंदर है। तलाक ने आपको यह मौका दिया है कि आप उस स्रोत को खोज सकें। यह एकांत आपको इसलिए मिला है ताकि आप खुद से मिल सकें। दुनिया की भीड़ में हम खुद को भूल गए थे। अब समय है खुद को याद करने का। याद रखिए, इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें से कितनों ने अकेले रहकर ही महान कार्य किए हैं। चाहे वह भगवान बुद्ध हों जिन्होंने परिवार त्यागा, या मीरा हों जिन्हें परिवार ने त्यागा। जब इंसान अकेला होता है तभी वह पूर्णता की यात्रा शुरू करता है। आपका तलाक कोई धब्बा नहीं है, यह एक पदक है, एक निशान है इस बात का कि आपने हार नहीं मानी। आपने गलत के साथ समझौता नहीं किया, आपने अपने सत्य को चुना। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह है दान का महत्व। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा खराब हो गई है। इसे ठीक करने के लिए दान सबसे बड़ा उपाय है। अपने पूर्व साथी से जुड़ी हुई चीज़ें जो अब आपको दुख देती हैं, जैसे शादी का जोड़ा, पुरानी घड़ियाँ या गिफ्ट्स, उन्हें घर में सजाकर मत रखें। यह वास्तु दोष पैदा करते हैं। यह मरे हुए अतीत की निशानी है। इन्हें या तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए या बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए।
जब आप उन चीज़ों को घर से बाहर निकालते हैं तो आप अपने मन से भी उन्हें बाहर निकाल रहे होते हैं। जगह खाली कीजिए ताकि नई खुशियाँ आ सके। और कभी भी अपने पूर्व साथी का बुरा मत चाहिए। ये बहुत कठिन है, लेकिन यही परीक्षा है। अगर आप दुआ मांगेंगे कि उसका बुरा हो, वह बर्बाद हो जाए, तो आप अभी भी उससे जुड़े हुए हैं नफ़रत के ज़रिए, और यह नफ़रत का जहर आपको ही पीता रहेगा। उसे खुश रहने की दुआ दीजिए, इसलिए नहीं कि वह अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपनी शांति चाहते हैं। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देता है। तो उठिए, अपने आंसुओं को पूंछ डालिए और आईने में देखकर मुस्कुराइए। वह पुराना आप मर चुका है, जो कमज़ोर था, जो रोता था। आज एक नया आप पैदा हुआ है, जो मजबूत है, जो समझदार है और जो अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार है। यह जीवन बहुत सुंदर है। इसे मरे हुए रिश्तों की कब्र पर बैठकर बर्बाद मत कीजिए। आगे बहुत कुछ है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। वह प्रेम, वह सम्मान, वह सफलता, सब कुछ आपकी राह देख रहा है। बस आपको उस दिशा में कदम बढ़ाना है। गरुड़ पुराण का ज्ञान हमें डराता नहीं है, हमें राह दिखाता है। यह हमें बताता है कि मृत्यु और बिछड़ना जीवन का ही एक हिस्सा है। कोई भी रिश्ता शाश्वत नहीं है, केवल आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ही शाश्वत है। आखिरी बात, तलाक का मतलब यह नहीं है कि आप फेल हो गए। इसका मतलब है कि आपने एक कोर्स पूरा कर लिया और अब आप अगले कोर्स के लिए तैयार हैं। ये एक प्रमोशन है, डिमोशन नहीं। ईश्वर ने आपको चुना है किसी बड़े काम के लिए। शायद आपकी कहानी किसी और को हिम्मत देगी, शायद आपका संघर्ष किसी और के लिए प्रेरणा बनेगा। अपनी कहानी को शर्म नहीं, अपनी शक्ति बनाइए। दोस्तों, ये पाठ तलाक के आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांतों पर आधारित है। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह दो आत्माओं के बीच पुराने कर्जों का मिलन है, और जब ये कर्ज चुक जाते हैं तो तलाक होता है। तलाक के 3 मुख्य कारण हैं: शत्रु आरण की समाप्ति, मोह भंग और विकास यात्रा। तलाक कोई संयोग नहीं, बल्कि जन्म से पहले तय किया गया कर्म है। तलाक के बाद ऊर्जा के तारों को काटने के लिए क्षमा और शुद्धिकरण आवश्यक है। अकेले रहना एक साधना है, और बच्चों के लिए भी बेहतर होता है कि वे शांतिपूर्ण वातावरण में रहें। तलाक जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसमें आत्मा का विकास और शांति प्रमुख है। दान और माफ़ी से मन की शांति मिलती है और जीवन में नई खुशियाँ आती हैं। पाठ में लोगों को अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने और नकारात्मक सोच से मुक्त होने की प्रेरणा दी गई है। आप अकेले नहीं हैं, पूरी सृष्टि की शक्ति आपके साथ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।